श्री गुरु भक्ति योग। पवित्र शास्त्रों का गूढ़ रहस्य और प्राचीन सिद्धांतों का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ने से या पांडित्यपूर्ण भाषण सुनने से समझ में नहीं आता। जो भाग्यशाली शिष्य गुरु के साथ आजीवन रहकर उनकी सेवा करते हैं और गुरु के प्रति आदर तथा भक्ति भाव रखते हैं, उनको तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म आदि उपनिषदों के कथन अच्छी तरह समझ में आते हैं और उनके अर्थ का साक्षात्कार भी होता है। गुरु कृपा आत्मा का अंतर्दर्शन कराती है। अनेक बार की विनती और कठिन कसौटी के बाद ही सद्गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को उपनिषद की रहस्य विद्या प्रदान करते हैं। पावनकारी गुरु को दंडवत प्रणाम करने के बाद उनकी ओर पीठ करके शिष्य को नहीं जाना चाहिए। आचार्य यदि वेदांत का सच्चा अर्थ जानते हों और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में से उसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है, यह समझते हों तो एक बालक को भी वे वेदांत सिखा सकते हैं। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु हैं वे शांति और आनंद स्वरूप हैं। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ हैं। उनके लिए मान अपमान स्तुति निंदा सुख दुख सब समान है। वे काम क्रोध लोभ मद और मत्सर से मुक्त हैं। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्य के सब संशय दूर करते हैं। गरीब और बीमार की शुश्रूषा करना, गुरु और माँ बाप की सेवा करना, दया के उत्तम कार्य करना, गुरु कृपा से आत्मज्ञान पाना, यह सब सचमुच सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। गुरु की निज सेवा जैसी पावनकारी और कोई चीज़ नहीं है। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन के संयम में लाने से काम वासना की शांति हो सकती है। गुरु सेवा आपको बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको अमाप एवं अनहद आनंद देता है। गुरु सेवा अद्वैत भाव या एक रूपता पैदा करती है। गुरु भक्ति योग साधक को चिर आयु और अनंत सुख देता है। गुरु सेवा के बिना वेदांत का अभ्यास व्यक्ति को तोते जैसा वेदांती बना देता है। अतः अपने पूज्य आचार्य की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। नास्ति तत्व गुरु परम। संसार में माता पिता भाई बहन पति पत्नी आदि संबंधों की तरह गुरु शिष्य का संबंध भी एक संबंध ही है, परंतु दूसरे सारे संबंध जीव के बंधन बढ़ाने वाले हैं, जबकि गुरु और शिष्य का बंधन संबंध सब बंधनों से मुक्त कराता है। इसलिए संसार में यदि कोई सार्थक संबंध है तो वह है
गुरु और शिष्य का संबंध। यही एकमात्र ऐसा संबंध है जो दूसरे सब बंधनों से मुक्ति दिलाकर अंत में स्वयं भी हट जाता है। जीव को स्वयं शिव स्वरूप का अनुभव कराकर मुक्त कर देता है। ऐसी परम मुक्तावस्था के बारे में कहा गया है, इस अवस्था में पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, लोक लोक नहीं रहते, देव देव नहीं रहते, वेद वेद नहीं रहते। इस स्थिति में चोर चोर नहीं रहता, भ्रूण हत्यारा नहीं रहता, चांडाल चांडाल नहीं रहता, सन्यासी सन्यासी नहीं रहता, तपस्वी तपस्वी नहीं रहता। इस स्थिति में उसे ना तो पुण्य लगता है और ना ही पाप लगता है, क्योंकि वह सब शोकों से पार चला जाता है। ऐसे अद्भुत पद पर आरूढ़ होने के लिए सद्गुरु के सानिध्य की परम आवश्यकता है। सद्गुरु अर्थात कौन? जिसने सानिध्य मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हें अपने भूले हुए शिव स्वरूप की याद आ जाए, जिनकी आँखों में तुम्हें अपनी स्वयं की आँखों की आभा नजर आ जाए, जिनकी वाणी में तुम्हें अपने अंतरतम का मधुर संगीत गूंजता हुआ सुनाई पड़ जाए, जिनकी उपस्थिति से तुम्हारा जीवन पिघलने लगे और भीतर सोई हुई विराट संभावनाएं करवटें लेने लगे, तथा जिनकी शरण में जाकर तुम अपना अहंकार विसर्जित करने को तैयार हो जाओ। ऐसे सद्गुरु तुम्हारे भीतर साहस भरते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास जगाते हैं, तुम्हें मार्ग बताते हैं जिस पर चलने को तुम सक्षम हो जाओ। अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर चल पड़ो और अंत में शाश्वत शांति तथा परम निर्भयता के मालिक बन जाओ।